अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2020 का क्लोजिंग मेरिट देखेंगे और उसी की बेस पर हम लोग जो है वो ये प्रिडिक्ट करेंगे कि 2022 में एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है। 2021 का हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि 2021 में KMU ने जो है वो मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने जस्ट एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड की थी और उसी के बेस पर उन्होंने स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स की थी। इसलिए हम लोग 2021 की बात नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट 2020 की बेस पर 2022 का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे, गैस करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। और दूसरी बात ये कि आप लोग कोशिश करें कि वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली फिर वही सेम क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन होता है। ठीक है, फिर उन स्टूडेंट्स को जो है वो रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आप लोग कोशिश करें कि अपना हर एक पॉइंट इस वीडियो में ही क्लियर करें। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप लोगों के पास अब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की मेरिट लिस्ट है 2020 की। देखो, पेशावर कैंपस में 71.34 पर एंड हुआ था, स्वात में 49.40 पर, स्वाबी में 50.18 पर, लकी मरमत में 60.28 पर और कोहाट में 34.68 पर। अब मेरिट ये जो है वो ये 2020 का है और 2020 में काफ़ी कम मेरिट था, लेकिन 2021 में जो है वो ये जो स्वात है स्वाबी है इनका 60 तक गया था। ठीक है, तो यार अगर किसी स्टूडेंट का 72 प्लस एग्रीगेट बन रहा है, ठीक है 72 या 73 प्लस एग्रीगेट बन रहा है, तो वो पेशावर कैंपस में MLT के लिए सेफ जोन में है। और जिस स्टूडेंट का जो है वो 60 की लाइन में एग्रीगेट बन रहा है तो वो स्वात स्वाबी और लकी मरवत कैंपस के लिए सेफ जोन में है। और अगर किसी स्टूडेंट का 55 to 60 एग्रीगेट बन रहा है तो वो कोहाट में MLT डिसिप्लिन में सेफ जोन में है। ठीक है, ये ओपन मेरिट की बात हो रही है। उसके बाद हम लोग डेंटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आप लोग देख सकते हो पेशावर में हमारे पास ओपन मेरिट पर जो है वो डेंटल का जो लास्ट एग्रीगेट था वो 77.53 था। ठीक है, और हमारे पास जो फाटा के स्टूडेंट्स थे उनके लिए हमारे पास पेशावर में दुरानपुर कैंपस में 72.72 एग्रीगेट था, स्वात में 50.07 पर एंड हुआ था, स्वाबी में 59.73 पर और कोहाट में 56.51 पर जो है वो एंड हुआ था। अब यहाँ पर पेशावर में जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 78-79 बन रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप को डेंटल टेक्नोलॉजी के लिए एज अ सेफ कंसिडर करें। ठीक है, वो सेफ जोन में है। और जो फाटा से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं तो अगर उनका 73 प्लस एग्रीगेट बन रहा है तो वो अपने आप को सेफ कंसिडर करें फॉर डेंटल टेक्नोलॉजी। बाकी जिन स्टूडेंट्स का 60 to 70 की लाइन में है तो वो अपने आप को स्वात स्वाबी और कोहाट कैंपस में डेंटल टेक्नोलॉजी के लिए सेफ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इतने तक मेरिट आएगा। उसके बाद आप लोगों के पास आता है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। अब इसमें आप लोग देख सकते हो पेशावर में हमारे पास 77.03 पर एंड हुआ था, स्वात में 66.77 पर, स्वाबी में 61.58, लकी मरवत 47.02 और कोहाट में आप लोगों के पास 59.59 पर मेरिट जो है वो एंड हुआ था। अब पेशावर में जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है अगर उनका एग्रीगेट 78-79 बन रहा है तो वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 66 से 70 के दरमियान बन रहा है, 66 से 70 के दरमियान, तो अपने आप को स्वात और स्वाबी कैंपस के लिए सेफ कंसिडर करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 55 to 60 बनता है तो वो अपने आप को लकी मरवत के लिए जो है वो सेफ कंसिडर करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 60 to 65 के इन बिटवीन है तो उनका एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में कोहाट कैंपस में चांसेस है। ठीक है, ओपन मेरिट पर। एनेस्थीसिया के बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो है कार्डियोलॉजी। ठीक है, अब उस वक्त 2020 में कार्डियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ पेशावर कैंपस में थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ओपन मेरिट एंड हुआ था वो 75.43% एग्रीगेट पर एंड हुआ था। और पेशावर में हमारे पास जो सेल्फ फाइनेंस था कार्डियोलॉजी के लिए वो 59.94 पर एंड हुआ था। अब वो स्टूडेंट्स जो ओपन मेरिट में करना चाहते हैं कार्डियोलॉजी, अगर उनका एग्रीगेट 77 प्लस है तो वो सेफ जोन में। ठीक है, और जिनका 60 to 65 के इन बिटवीन है तो वो सेल्फ फाइनेंस के लिए सेफ जोन में आ सकते हैं कार्डियोलॉजी में। अच्छा, इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिसिप्लिन्स के मेरिट्स पता चल जाएं। हमने यहाँ पर जस्ट वही मेंशन किया जो हमें मिले थे। ठीक है, तकरीबन ये सारे ही हैं उस वक्त। अभी असल में बात इस तरह से है कि मेरिट नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, कंप्लीट हम लोग एस्टिमेट नहीं बता सकते। वजह क्या है? वजह जस्ट ये है, एक तो देखो आप लोगों का FSC का रिज़ल्ट नहीं आया। अब ये किसी को भी नहीं पता कि FSC का रिजल्ट इस मरतबा कैसा आएगा, स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स आएंगे या कम आएंगे।
अगर ज़्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली मेरिट ऊपर जाएगा, कम आएंगे तो ऑब्वियसली मेरिट नीचे जाएगा। और वैसे मेरिट नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि देखें ये तो अभी ये जो मैं मेरिट बता रहा हूँ ये 2020 में है, और 2020 में इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं थी। अभी तो बहुत सारे कैंपस हैं, तकरीबन 13+ कैंपसेस हैं, ठीक है। और अभी तो इस मरतबा जो है वो हज़ारा में भी जो है वो कैंपस ओपन हुआ है, तो दिस मीन्स दैट सीट्स इंक्रीज़ हो गए, 2100 सीट्स हैं, तो मेरिट नीचे आने के भी चांसेस हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रेडियोलॉजी का देख लेते हैं। पेशावर में हमारे पास ओपन मेरिट पर जो मेरिट एंड हुआ था वो 79.60 पर था, सेल्फ फाइनेंस पर 68.50 पर एंड हुआ था, स्वात में हमारे पास 50.11 पर था, और स्वाबी में हमारे पास 64.95 पर ओपन मेरिट जो है वो एंड हुआ था। अब वो स्टूडेंट्स जिनका 80+ एग्रीगेट है वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर पेशावर कैंपस। वो स्टूडेंट्स जिनका 70 to 75 के इन बिटवीन है वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर द सेल्फ फाइनेंस। और वो स्टूडेंट्स जिनका स्वात कैंपस में एडमिशन लेने का जो है वो इरादा है और उनका एग्रीगेट 60 to 70 के इन बिटवीन है, ठीक है, तो वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे। और वो स्टूडेंट्स जिनका 65 to 70 के इन बिटवीन है तो वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर स्वाबी कैंपस। ये था आप लोग के पास रेडियोलॉजी का मेरिट लिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्जिकल टेक्नोलॉजी की। अब उस वक्त सर्जिकल हमारे पास जस्ट पेशावर और कोहाट में था, ठीक है। पेशावर में हमारे पास ओपन मेरिट 71.35 पर एंड हुआ था और कोहाट में हमारे पास 48.54 पर एंड हुआ था। ये ओपन मेरिट की बात हो रही है। अब पेशावर के लिए जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं सर्जिकल के लिए, जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 74+ है तो वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर सर्जिकल टेक्नोलॉजी। और वो स्टूडेंट्स जिनका 55 to 60 के इन बिटवीन है, या हम लोग कम कर सकते हैं क्योंकि मेरिट इस मतलब मैंने आपसे कहा कि नीचे आएगा, ठीक है। 53+ वाले हम लोग कह सकते हैं कि ये सेफ जोन में है कोहाट कैंपस में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एमरजेंसी टेक्नोलॉजी की। तो उस वक्त हमारे पास एमरजेंसी जस्ट पेशावर कैंपस में थी और लकी मरवत कैंपस में थी। पेशावर में हमारे पास एमरजेंसी का मेरिट 65.94 पर एंड हुआ था, ये ओपन मेरिट की बात हो रही है। और हमारे पास लकी मरवत में हमारे पास 49.74 पर एंड हुआ था। अब पेशावर में जिन स्टूडेंट्स का 70+ एग्रीगेट है वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर एमरजेंसी टेक्नोलॉजी। और वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 55 to 60 के इन बिटवीन है तो वो अपने आप को लकी मरवत कैंपस के लिए सेफ कंसिडर करेंगे इन एमरजेंसी टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये मेरिट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी थेरेपी की। रेस्पिरेटरी थेरेपी हमारे पास पेशावर में 58.69 पर एंड हुआ था, ये ओपन मेरिट की बात हो रही है। डायलिसिस टेक्नोलॉजी हमारे पास 59.97 पर एंड हुआ था, ये सारे पेशावर कैंपसेस की बात हो रही है सिर्फ लास्ट वाले को छोड़कर। कार्डिक परफ्यूजन हमारे पास 68.62 पर एंड हुआ था। न्यूरोफिजियोलॉजी हमारे पास 57.74 पर एंड हुआ था। और विजन साइंसेज हमारे पास 54.55 पर एंड हुआ था, ये स्वाबी कैंपस का है। बाकी ये ऊपर वाले चारों हमारे पास ये पेशावर कैंपस की बात हो रही थी। अब जो वो स्टूडेंट्स जिनका 60+ एग्रीगेट है वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर रेस्पिरेटरी थेरेपी। वो स्टूडेंट्स जिनका 62+ एग्रीगेट बन रहा है वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर द डायलिसिस टेक्नोलॉजी। वो स्टूडेंट्स जिनका 70+ एग्रीगेट बन रहा है वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर द कार्डिक परफ्यूजन। वो स्टूडेंट्स जिनका 60 to 65 के इन बिटवीन एग्रीगेट बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर द न्यूरोफिजियोलॉजी। और वो स्टूडेंट्स जिनका जो है वो 60+ एग्रीगेट बन रहा है वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर द विजन साइंस इन द स्वाबी कैंपस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डीपीटी की, यानी कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की। अब पेशावर में हमारे पास जो है वो ओपन मेरिट हमारे पास 77 पर एंड हुआ था, ठीक है। पेशावर में ही हमारे पास जो फाटा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीट्स होती हैं इसमें, तो उनका मेरिट हमारे पास 54.61 पर एंड हुआ था। और स्वात में हमारे पास डीपीटी का मेरिट 65 पर एंड हुआ था, ये 2020 की बात हो रही है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जिनका 80+ एग्रीगेट है वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर द पेशावर कैंपस ऑन ओपन मेरिट। फाटा वाले स्टूडेंट्स जिनका 60+ एग्रीगेट है तो वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर डीपीटी ऑन फाटा सीट्स। और वो स्टूडेंट्स जिनका 70+ एग्रीगेट है वो अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे डीपीटी के लिए इन स्वात कैंपस फॉर ओपन मेरिट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीएसएन की। यार अब बीएसएन में हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, 50% सीट्स फीमेल्स के लिए होती हैं और 50% सीट ओपन मेरिट के लिए होती हैं। अब यहाँ पर ये जो मेरिट लिखा गया ये ओपन मेरिट के लिए, ठीक है। फीमेल्स का मेरिट तकरीबन यही 60 से भी समटाइम्स नीचे जाता है, लेकिन मेल्स के लिए बीएसएन चाहे वो केएमयू हो या पीएचएस हो मेरिट बहुत हाई होता है। अब यहाँ पर आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि पेशावर कैंपस में 2020 में 83 पॉइंट समथिंग पर हमारे पास बीएसएन का मेरिट क्लोज हुआ था, ओपन मेरिट की बात हो रही है। और स्वात में हमारे पास 81.07 पर क्लोज हुआ था,
ठीक है। फ़ीमेल्स का लिस्ट मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे इतना पता है कि फ़ीमेल्स का जो मेरिट होता है वो काफ़ी लो होता है अगर हम लोग BSN की बात करें, चाहे वो KMU हो या PHSA हो। अब PHSA में भी हमारे पास 80+ एग्रीगेट पर एंड हुआ था बॉयज़ के लिए, और फीमेल्स के लिए वो 48 तक गया था। ठीक है, तो आप लोग अपने ध्यान में रखो, वो फीमेल्स जिनका एग्रीगेट कम बन रहा है तो वो KMU में भी अप्लाई करें और PHSA में भी करें। ठीक है, चांस ज़ाया ना करें, इस चांस को ज़रूर अवेल करें। आप लोगों के पास ये गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको लाजमी अवेल करो। तो ये वो तमाम क्लोजिंग एग्रीगेट्स थे 2020 के। ठीक है, जो मुझे मिले वो मैंने यहाँ पर ऐड किए, और एक्सपेक्टेड भी बता दिया इतना हो सकता है, लेकिन मेरिट इस मरतबा कम होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, पेशावर कैंपस को छोड़कर, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेन कैंपस है, वहाँ का मेरिट हाई ही होता है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि कितना कितना हो सकता है। बाकी ये जो कैंपसेस हैं, स्वात है, मर्दान है, स्वाबी है, लकी मरवत है, अभी तो कुरम भी है, दीर भी है, हज़ारा कैंपस भी है। मीन्स 3-4 कैंपस और ओपन हुए हैं। तो दिस मीन्स दैट आप लोग ये चांस अवेल करो। जिस स्टूडेंट ने जो है वो कम मार्क्स की वजह से KMU में अप्लाई नहीं किया, वो अप्लाई कर ले। क्या है, 3000 है, एक चांस अवेल हो जाएगा। अगर बाद में फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई नहीं करता और बाद में जब वो मेरिट लिस्ट को देखता है तो उसे लगता है कि यार मैं अप्लाई करता तो हो जाना था, फिर वो सारी ज़िंदगी का पछतावा होता है स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग इस चांस को अवेल करो। ठीक है, जस्ट 3000 है, आप लोग इसको अवेल करो, हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपको सीट मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर इस चांस को अवेल करो। और लास्ट में यही बोलूँगा कि लाइक मेरिट कम होने के चांसेस हैं, हर बंदा जो है वो कोशिश करे कि अप्लाई करे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वो कहते हैं कि हमने तो फील्ड सेलेक्ट ही नहीं की तो क्या होगा। यार देखो, फील्ड इसमें पास सेलेक्ट नहीं करनी थी, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। पहली बात तो ये कि देखो 3000 में आप लोग सारे कैंपसेस में अप्लाई कर रहे हो, सारी फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हो। हालांकि इससे पहले इस तरह नहीं होता था, आपको किसी एक कैंपस में 3 फील्ड सेलेक्ट करने के लिए या 4 फील्ड सेलेक्ट करने के 3000 देने पड़ते थे। सिर्फ एक कैंपस में 4 फील्ड सेलेक्ट करने के लिए पर फील्ड वो 750 चार्ज कर रहे थे। तो अभी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लाइक उन्होंने आपके लिए आसानी कर दी है। दूसरी बात, ये फील्ड सेलेक्ट करना, अब देखो आप लोगों ने जस्ट कैंपस सेलेक्ट की और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की, आपने मतलब कि उन कैंपसेस में तमाम फील्ड्स में अप्लाई कर लिया। अब आप अपने मेरिट पर जाओगे, जिस कैंपस में जिस फील्ड में सीट वैकेंट होगी, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हुए तो आप उसको अपने लिए रिज़र्व कर लोगे। ये तरीका होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज या कोई सजेशंस होती हैं या कोई टॉपिक होता है जिस पर आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाएं, तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में लिख लिया करें। इंशाल्लाह हम लोग उसकी कोशिश करेंगे। थैंक यू।